फिर एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर, स्टेशन एंड से अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद, मगर हल्की सी दिशाहीन थी इसे हम पर, और एक बार अपने हाथों को उठाकर बताया कि वाइड है इस गेंद पे और एक रन मिलेगा। बिना कोई गेंद में 2 रन का इजाफा यहाँ पर इस टीम का, एसी हुन्नूर का। फिर एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर, अच्छी गेंद, स्वीप करने का, रिवर्स स्वीप करने का प्रयास था, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, गेंद हल्की सी कांटा बदलती हुई जैसे गुडलन पे पड़ती ही हल्का सा कांटा बदलने में कामयाब गेंद। इसी के साथ बल्लेबाज को पूरी तरह से खामोश रखते हुए बल्लेबाज गेंदबाज, अच्छी गेंद और एक वाइड, दिशाहीन गेंदबाजी। 3 रन दे चुके हैं अब तक इस ओवर में, अतिरिक्त रन यानी कि बोनस। और एक बार मोशिन अपने बॉलिंग मार्क पर युवराज के लिए, अच्छी गेंद थी, हल्की सी फुल लेंथ गेंद थी, इसे बल्लेबाज ने लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीचों बीच में अपने हल्के से बल्ले को मोड़कर 2 रन मुकम्मल किए। इसी 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ पूरे 5 रन बिना कोई नुकसान के। अगर इसी तरीके से बल्लेबाजी करते रहेंगे युवराज तो अपनी टीम को कम से कम 70 या 75 रन तक को आराम से लेके जाएंगे, क्योंकि युवराज एक ऐसे बल्लेबाज हैं कि जानते हैं किन परिस्थितियों में किस तरीके की बल्लेबाजी करना चाहिए। हल्की सी अपील वहां पर पैडों पे टकराई गेंद जरूर है, मगर अंपायर पे कोई दबाव नहीं। रन लेना चाहते थे नवीन, मगर मना किया युवराज ने। स्कोर वहीं पे रुका हुआ पूरे 5 रन बिना कोई नुकसान के। युवराज और नवीन एक ऐसे ताबड़तोड़ बल्लेबाज है हुन्नूर के। बढ़िया शॉट, हल्के हाथों से अपने बल्ले का चेहरा खोलते हुए गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में मोड़ दिया। जब तक शिवाजी चाहकर फील्ड करते उस गेंद को रोकते, आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल। इसी 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड फिर एक बार बढ़ता हुआ 7 रन बिना कोई नुकसान के। धीरे धीरे अपनी रन गति को बढ़ाते हुए हुन्नूर एसी हुन्नूर के बल्लेबाज, फिर एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर, फुल लेंथ गेंद थी, से बल्लेबाज ने लॉन्ग ऑन की दिशा में, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, उसी दिशा में गेंद को भेजा। गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। इस इनिंग्स का पहला चौका युवराज के बल्ले से निकलता हुआ। इसी 4 रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ पूरे 11 रन बिना कोई नुकसान के। फिर एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर, हल्के से महंगे साबित होते हुए इस समय फिर एक बार बल्लेबाज का प्रयास था, मगर दिशाहीन गेंद थी, इसे अंपायर ने करार दिया वाइड का। और इस मैच के निर्णायक अंपायर हबीबुल्लाह तहसीलदार और साथ ही इमरान खान साहब भी इस मैच का निर्णायक अंपायर का कार्य करते हुए। फिर एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर, बढ़िया शॉट, लाजवाब शॉट, गेंद जाएगी सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बैक टू बैक बाउंड्रीज हासिल करते हुए बल्लेबाज युवराज। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद एसी हुन्नूर सीसी का स्कोर जहां पहुंचा है 16 रन बिना कोई नुकसान के। काफी मजबूत स्थिति में इस समय नजर आ रही है हुन्नूर की टीम। और युवराज के लिए एक छोटा सा ऑफर है, आजकल ये 1000 रुपए भी छोटे लगने लगे हैं, क्योंकि जो ममुल पारतड़ी साहब हर छक्के के लिए 5000 रुपए का जो नगद में इनाम देते हैं, उसके हिसाब में देखा जाए तो 1000 रुपए बहुत छोटे लग रहे हैं आजकल। पैन पान पैलिस जौलत बाजार के तरफ से युवराज पानी के लिए हर छक्के के लिए 1001 रुपए का नगद बहुमान है। टास्क गेंद थे, बेहतरीन शॉट, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को भेजा है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। इसी 4 रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ पूरे 20 रन बिना कोई नुकसान के। जैसे अपने पाले में गेंद को देखा, बल्लेबाज ने उसे सही दिशा दिखाई गेंद को,
सिर्फ दिशा दिखाना बाकी था, गेंद अपना काम करके करते हुए 4 रन दे चुकी है। इसी 4 रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ पूरे 20 रन बिना कोई नुकसान के। फिर एक बार गेंदबाज, बढ़िया शॉट, लाजवाब शॉट, गेंद जाएगी सीधे। एम्पायर के दोनों हाथ इस समय क्या खड़े होंगे, देखना चाहिए। एम्पायर भी डिस्कशन कर रहे हैं। एम्पायर को एक काम, दोनों हाथों को टच करना पड़ेगा। 6 रन का सिग्नल मिलता हुआ अंपायर की तरफ से। इसी 6 रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ पूरे 26 रन। फिर एक बार गेंदबाज, अच्छी गेंद, मगर हल्की सी दिशाइन थी, इसे एम्पायर ने करार दिया वाइड का। इसी वाइड के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ पूरे 27 रन बिना कोई नुकसान के। काफी रफ्तार से स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ इस समय हुन्नूर के टीम का। आगे आकर चहलकदमी करने का प्रयास था बल्लेबाज का, सही संतुलन नहीं था। गेंद जहां पाले में आना चाहिए था वहां पाले में नहीं है, इस वजह से गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद जाएगी सीधे विकेट कीपर के हाथों में। जब तक विकेट कीपर फील्ड करते तो कोई रन लेने का संदेह नहीं। स्कोर कार्ड वहीं पर रुका हुआ 27 रन बिना कोई नुकसान के। फिर एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर, अच्छा शॉट, इसके नीचे खिलाड़ी मौजूद। एक पहला झटका, नवीन जो कि काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, उस बल्लेबाज को फेलियर का रास्ता नापना होगा इस समय। और एक चौका और छक्के के लालच में अपना विकेट खोते हुए बल्लेबाज नवीन। अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं, मंजू मैंने ईराना। नए बल्लेबाज जा रहे हैं, जर्सी नंबर 8 के नए बल्लेबाज ईराना। ईराना एक जाने माने खिलाड़ी जमखंडी के। नवीन जो काम किया है, क्या ईराना भी वो काम अपनी टीम के लिए कर सकते हैं, देखना चाहिए। फिर एक बार गेंदबाज अपने टीम को पहली सफलता दिलाने में कामयाब गेंदबाज बादल दूसरी सफलता की तलाश में, और एक बार अंपायर को पार करते हुए कॉलेज एंड से ईराना के लिए अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद, वुडलैंड पे टप्पा पड़ती है, हल्का सा काटा बदलती गेंद, इसे बल्लेबाज ने सम्मान देते हुए हल्के हाथों से कट किया। जब तक शिवाजी फील्ड करते तो रन लेने का कोई संदेह नहीं था। स्कोर वहीं पे रुका हुआ 27 रन, एक विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार पर कॉलेज एंड से एम्पायर को पार करते हुए इरन्ना के लिए शॉर्ट पिच गेंद थी, इसे बल्लेबाज सही तरीके से लाभ नहीं उठा पाए, मगर बैट का निचला भाग लगकर गेंद गई मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दिशा में। जब तक फील्डर फील्ड करते तो आसानी के साथ एक रन मुकम्मल। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद एसी हुन्नूर का टीम जा पहुंचा है, स्कोर जा पहुंचा है 28 रन, एक विकेट के नुकसान पर।
बड़ी चतुराई भरी गेंदबाजी का प्रदर्शन, कंजूसी गेंदबाजी का प्रदर्शन, कुछ भी कहो कम है इस गेंदबाज के लिए। छोटा सा रन अप, ज़्यादा गेंद अपने मिश्रण नहीं, ज़्यादा घुमाव नहीं, हल्की से और एक विकेट पतन। ये डॉट गेंदों का प्रेशर ही ऐसा ही काम कराता है भाई। जितने गेंद आप डॉट खेलते रहोगे उतना प्रेशर आप पे आता रहेगा बल्लेबाजों पे। उसी प्रेशर को ना झेलते हुए बल्लेबाज हिरन्ना ने आसान सा कैच थमा बैठे। इसी बीच ये दूसरा विकेट पतन होता हुआ इस समय हिरन्ना जैसे बल्लेबाज को पहले उनका रास्ता दिखाते हुए गेंदबाज मोशिन। काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन इस समय भारत 11 के गेंदबाज मोशिन, जो पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए जरूर, मगर इस ओवर में अच्छा कमबैक करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने टीम के लिए उम्मीद की आशाएं जगाते हुए अपनी टीम को सफलता दिलाने में कामयाब होते हुए, जिस कप्तान ने जिस काम के लिए इस गेंदबाज को गेंद और एक बार थमाई थी, उस काम को बढ़िया खूब तरीके से निभाया और अपने टीम के लिए एक विकेट हासिल करने में कामयाब गेंदबाज। फिर एक बार स्टेशन एंड से गेंदबाजी करेंगे मोशिन, एम्पायर को पार करते हुए बल्लेबाज के लिए बैट्समैन नेम उदय शेट्टी। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है यार। अच्छी गेंद, इसे बल्लेबाज ने सम्मान देते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में हल्के हाथों से कट कर दिया। जब तक फील्डर फील्ड करते तो आसानी के साथ एक रन मुकम्मल किया। इसी एक रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 29 रन। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन, काफी देर के बाद स्ट्राइक पे आए हैं युवराज पानी। काफी देर से नौ स्ट्राइक पे डटे हुए थे, आते ही रिवर्सिप का प्रयास किया युवराज ने, बल्ले ने साथ नहीं दिया बल्लेबाज का। बल्ले का निचला भाग लगा जरूर। जब तक फील्डर फील्ड करते तो आसानी के साथ एक रन मुकम्मल। इस एक रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 30 रन। और साथ ही मैं और एक महान व्यक्ति का, जमखंडी के एक महान व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो कि अबू बकर यम कुर्ची साहब, जो कि इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष का काम किया है। इनका भी मैं जॉनी 70 स्पोर्ट्स क्लब जमखंडी की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। बढ़िया प्रयास वहां पर फील्डर का, अपनी जान को जोखिम लगाकर उस गेंद को रोकने का प्रयास किया, मगर रोक नहीं पाए। गेंद जाएगी सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। इसी 4 रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 34 रन। ओवर की समाप्ति, 3 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर जहां पहुंचा है एसी हुन्नूर का 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी क्रीज पे है, काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं युवराज, जो कि इस टीम के रीढ़ की हड्डी, एक मेन कैंडिडेट कहलाते हैं इस टीम के लिए। अगर ये बल्लेबाजी करते रहेंगे तो अगले आने वाले 4 ओवरों तक कम से कम ये रन संख्या मेरे हिसाब में 80 या 85 रन तो आसानी के साथ हो सकते हैं, क्योंकि युवराज पानी एक ऐसे ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, जानते हैं कि किस तरीके से रन को बटोरना चाहिए, और ये भी जानते हैं कि बहती नैया में किस तरीके से हाथ धोना चाहिए। और तमाम दर्शकों का भी मैं 70 स्पोर्ट्स क्लब ऑफ जमखंडी के जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा और साथ ही धन्यवाद करता हूं, जो कि अपना कीमती वक्त निकाल कर इस मैच को, इन मैचेस को देखने के लिए आए हैं। तमाम दर्शकों का मैं 70 स्पोर्ट्स क्लब ऑफ जमखंडी के जानिब से धन्यवाद करता हूं। फिर एक बार तीन ओवरों की समाप्ति के बाद एसी हुनूर का स्कोर जहां पहुंचा है 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और एक बार अपने स्पेल का दूसरा और अपनी टीम का चौथा ओवर लेकर गेंदबाजी का भाग संभालेंगे इस समय कॉलेज एंड से गेंदबाजी करेंगे बादल। एम्पायर इमरान खान को पार करते हुए पहली गेंद युवराज के लिए, बढ़िया शॉट युवराज का, कड़क शॉट, मगर उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर, बढ़िया कैच। इसी बीच युवराज जैसे बल्लेबाज को फैलन वापिस जाना पड़ेगा।
और एक बार अपनी टीम को सफलता दिलाने में कामयाब गेंदबाज बादल पेंडारी अपनी टीम का हौसला सातों आसमान तक बुलंद करते हुए गेंदबाज काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन भारत 11 के गेंदबाजों के जानिब से देखने को मिल रहा है। अब युवराज का स्थान भरने के लिए जर्सी नंबर 19 नंबर के खिलाड़ी बैट्समैन ने राजू, नए बल्लेबाज राजू इस समय क्रीज पे जा रहे हैं उदय का साथ देने के लिए। पहली गेंद में अपनी टीम को सफलता दिलाने में कामयाब अपनी इस स्पेल की दूसरी ओवर की पहली गेंद पर अपनी टीम को सफलता दिलाते हुए गेंदबाज बादल और दूसरी सफलता के तलाश में और एक बार एम्पायर को पार करते हुए चीते की रफ्तार से दौड़ते हुए कॉलेज जैंड से गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाज राजू के लिए। अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद। इस गेंद के लिए बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था। गेंद जाएगी सीधे विकेट कीपर शफीक कड़को, जो कि अनुभव के का कोई कमी नहीं इस खिलाड़ी के पास। शफीक इतने मैच खेल चुके हैं, कम से कम एक 10 से 15 हजार टूर्नामेंट खेल चुके हैं मेरे हिसाब में। इतने अनुभवी खिलाड़ी शफीक कड़को इस समय विकेट कीपिंग करते हुए। अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद, हल्की से अपील मगर एम्पायर पे कोई दबाव नहीं। वाइड है, वाइड का रिव्यू। एम्पायर ने इस वक्त हल्के से थर्ड एम्पायर के पास इशारा दिया, भेजा है। देखना चाहिए कि थर्ड एम्पायर का इशारा क्या आता है, क्योंकि जब वो एम्पायर संदेह में होते हैं राइट डिलीवरी। बिंदी गेंद माना जाएगा। अच्छी गेंदबाजी यहां पर भारत 11 के गेंदबाजों के जानिब से देखने को मिल रही है। फिर एक बार कॉलेज जैंड से गेंदबाजी करेंगे राजू के लिए। अच्छा शॉट, हवा में उछाल कर गेंद को बल्लेबाज ने बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा है 4 रन के लिए। इसी 4 रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 38 रन। तीन विकेट के नुकसान पर जब तक नवीन और युवराज जब बल्लेबाजी कर रहे थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये रन संख्या आज रुकेगी नहीं भाई, स्कोर कार्ड रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा। जिस तरीके से ताबड़तोड़ आक्रामक बल्लेबाजी जो दोनों ही बल्लेबाजी कर रहे थे, सलामी अपने बल्लेबाज युवराज और नवीन, जैसे ही ये दोनों ही बल्लेबाज विकेट अपना खोकर आए हैं तब से रन संख्या पे अंकुश लग चुका है, रन संख्या पे ब्रेक लग चुका है। अच्छा शॉट, कवर के जानिब बल्लेबाज ने हल्के हाथों से अपने कलाई को मोड़ दिया। 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ फिर एक बार 39 रन। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन इस समय गेंदबाज के जानिब से देखने को मिल रहा है। जैसे बाउंड्री लगी, हल्का सा कमबैक भी कर रहे हैं। फिर एक बार होता है, एक चालाक चतुराई चतुर खिलाड़ी इस समय स्ट्राइक पर। उदय स्वीप करने का प्रयास था, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, पैरों पर टकराई हुई गेंद। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अंपायर का इशारा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। इसी के साथ 4 ओवरों की समाप्ति के बाद 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर
ये दो खिलाड़ियों पर काफ़ी बोझ रहेगा अब रन बनाने का, क्योंकि सलामी 3 बल्लेबाज हैं, उतना खास प्रदर्शन नहीं किया। रमीज़ सऊदी साहब जहाँ कहीं भी हो थोड़ा कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं। आपको हमारे स्टूडियो स्पोर्ट्स के अमोक भाई बुला रहे हैं। नहीं तो कॉल तो करके बात करिए, थोड़ा आपके पास कुछ काम है उनका। चलिए अब गेंदबाजी पर रहेंगे रमजान। पहली गेंद अच्छी गेंद थी, हल्के के साथ सामान्य रूप से खेला वहां पर मिड विकेट दिशा में फील्डर तैनात। शिवाजी जब तक गेंद को लपक कर फील्ड कर दे तो आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने चलते निकलते फिरते हुए एक रन चुरा लिया। रमीज सऊदी साहब जहाँ कहीं भी हो थोड़ा मुझे तो कॉल करो आप, वरना कमेंट्री बॉक्स के पास आके तो थोड़ा मिलो। अगली गेंद रमजान की एक बड़ा सा रनअप लेकर एक छोटे उम्र के खिलाड़ी स्टेशन एंड से गेंदबाजी करते हुए। काफी बेहतरीन गेंद थी, एक बड़ा स्ट्रोक खेलने में खेलना चाहा बल्लेबाज, गेंद और बल्ले का संपर्क सही नहीं था। काफी बेहतरीन फील्डिंग वहां पर शिवाजी के द्वारा देखने को मिली। काफी दूर से भागते हुए आकर गेंद को लपका, उसी के कारण अपने टीम के लिए और एक रन बचाया शिवाजी ने। वहां पर एक अच्छी फील्डिंग देखने को मिल रही है। जब फील्डिंग करने वाले खिलाड़ी इस तरीके से फील्डिंग करते हैं तो गेंदबाजी करने का बॉलर का हौसला काफी बुलंद रहता है। फिर से एक बार रमजान स्टेशन एंड से उदय के लिए काफी बेहतरीन गेंद है, मगर लक्ष्य की काफी बाहर गई है। रनआउट खतरा हो सकता है, देखना पड़ेगा वहां पर क्या हुआ भाई, क्या घटा। हम पर गई चला वाइड। फिर से एक बार रमजान अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर स्टेशन एंड से दौड़ते हुए आकर उदय के लिए। इस बार रिवर्स स्विच हिट किया, वहां पर कवर की दिशा में गेंद गई, फील्डर अब्दुल तैनात। जब तक अब्दुल फील्ड कर कर थ्रो करते तो दोनों बल्लेबाज फिर से एक बार एक ही रन से संतुष्ट देखने को मिले हमें। काफी बेहतरीन गेंद रमजान की, यह क्लीन गेंद थी, वहां पर खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में उठाकर। वहां पर बादल तैनात, जब तक बादल फील्ड करते तो रन आउट खतरा हो सकता है, देखना पड़ेगा। अंपायर का इशारा देखने को मिला हमें, नॉट आउट। इस बार अच्छी गेंद थी, अच्छा शॉट राजू का, काफी देर गेंद हवे में, गेंद गई सीधा सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। चलिए इसी के साथ आफरीदी सलगर का भी स्वागत है, जो कि अभी अभी लंच ब्रेक लेकर वापस आ चुके हैं इस कमेंट्री बॉक्स में कमेंट आ रहे हैं कि आफरीदी की भी कमेंट्री सुनना चाहती है दर्शक। जैसे पूरियों में अचार लगा के खाते हैं ना, दो आवाज़ें सुनना चाहती है दर्शक। काफी बेहतरीन गेंद थी, बेहतरीन शॉट राजू का, गेंद हवे में, फिर से एक बार आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या जाकर पहुंची है 58 रन की रन संख्या पर ASC हुन्नूर की, जो कि 3 विकेट खो चुके हैं। 3 विकेट खोने के बाद एक अच्छी पारी देखने को मिल रही है उदय और राजू के बल्ले से। देखना पड़ेगा अब कौन से गेंदबाज गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, गेंदबाजी का भाग संभालते हुए नजर आएंगे। अब हमें इस ओवर का छठा ओवर लेकर गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे मोइज पठान, जो कि पिछले मुकाबले में एक अच्छी गेंदबाजी की थी। मोइज ने फिर से एक बार कप्तान ने उस गेंदबाज पर भरोसा दिखाया है गेंद से।
चलिए अब आने वाला आंखों देखा हाल बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर आफरीदी की जुबानी, क्योंकि ऑनलाइन स्कोरिंग भी मैं ही कर रहा हूँ। उसी के कारण आफरीदी आए। अब उनको निवेदन करता हूँ कि कमेंट्री का भाग संभाले। चलिए पहली गेंद मोइज की बिंदी गेंद देखने को मिली यहाँ पे। शुक्रिया मेरे भाई कैब भाई का। छठा ओवर लेकर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं पे कॉलेज जान से मोहित। स्ट्राइक पर रहेंगे बल्लेबाज उदय। चलिए स्लोलन गेंद की उसको उल्टा खेला, उतनी बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली यहाँ पे खुद के द्वारा। चलिए फिर से एक बार गेंदबाज मोहित बड़ा रनअप लेकर हम्पर को पार करते हुए। चलिए शॉर्ट पिच गेंद की उसको कवर की दिशा में खेल दिया, जब तक अकरम दौड़कर फील्ड करते था आसानी के साथ। सिंगल चुरा लिया, इस नन्ही मुन्ने सिंगल की मदद से स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ पूरे 60 रन की संख्या पर 3 विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पर रहेंगे बल्लेबाज उदय। फिर से बढ़िया शॉट पर गेंद गई सीधे आउट ऑफ द पार्क 6 रन के लिए। फिर से एक बार गेंदबाज मोहित। फिर से बढ़िया शॉट, गेंद गई सीधे 1 बाउंड 4 रन के लिए। पिछली 2 गेंदों में 10 रन दे चुके हैं यहाँ पे मोहित। काफी महंगा शॉट हो दिया यहाँ पे। फिर से बढ़िया शॉट, गेंद गई सीधे 1 बाउंड 4 रन के लिए। और चलिए भाई बिना कोई देरी करते हुए इस मैच को आरंभ कीजिए। इस मैच के बाद और एक मुकाबला खिलाना बाकी है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड हुआ है ये 80 हुन्नूर का या पटना को। चलिए अपने कोटे का पहला ओवर लेकर अपनी टीम का 7वां ओवर लेकर डेस्टिनेशन गेंदबाजी का बाग संभालेंगे शिवाजी। अब स्ट्राइक पर रहेंगे बल्लेबाज सिक्सर किंग राजू। पहली गेंद शिवाजी की हम पर हबीबुल्ला को पार करते हुए राजू के लिए। चलिए बढ़िया गेंद यहाँ पे ऑफ टाइम के काफी भारतीय उसको कवर की दिशा में कट कर दिया, जब तक अब्दुल दौड़कर फील्ड करता था आसानी के साथ।
सिंगल चुरा लिया। दोनों बल्लेबाजों में 10 गेंदों में 22 रन बनाकर खेलते हुए एक तो रहेंगे उदय, नॉन स्ट्राइक पर है राजू। दोनों बल्लेबाज 10-10 बॉल के अगर 22 रन बनाए वहां पे। इस बार शिवाजी बड़ा रन अप लेकर हम्पर को पार करते हुए उदय के लिए। उदय पल्लो स्कूप खेलना चाहते थे, गेंद का ऊपरा भाग लगकर गेंद गई बैकअप फील्डर सलीम के हाथों में और एक विकेट पतन होता है यहाँ पे ASC हुन्नूर के बीच में। फिर से एक बार गेंदबाजी शिवाजी, स्लो गेंद देखिए उसको कवर की दिशा में खेल दिया वहां पे। बढ़िया फील्डिंग वहां पर अब्दुल के, जितनी तारीफ पर उतनी कम वहां पे। टीम के लिए सिर्फ 1 रन बचा है वहां पे। फिर से एक बार गेंदबाजी शिवाजी, उनका सामना करेंगे राजू। ये स्लोवन गेंद देखिए उसको उछाल कर मार दिया, गेंद जाती हुई 1 बॉस 4 रनों के लिए। चलिए फिर से एक बार गेंदबाज शिवाजी स्टेशन एंड से उनका सामना करेंगे राजू। बढ़िया गेंद ऑफ है, उतनी बढ़िया फील्डिंग वहां पर बादल की। ये फिर से स्लोवन गेंद देखिए वहां पे कमर की दिशा में खेल दिया, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन को जब तक मोइज दौड़कर फील्ड कर देता आसानी के साथ 2 रन चुरा लिया। बढ़िया रन बैटिंग देखने को मिली वहां पे। इस 2 रन की मदद से शॉर्ट कर बढ़ता हुआ 83 रन। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड का आगाज हुआ 83। चलिए इस इनिंग्स का अपने गोटे का आखिरी ओवर लेकर मोहे स्ट्राइक करेंगे राजू। बढ़िया ब्लॉकर गेंद थी वहां पे। थोड़ी सी आउटफील्ड खराब होने के कारण थोड़ी सी मिडफील्ड होती है यहाँ पे वसीम की ओर से।
और दोनों बल्लेबाज 2 रन मुकम्मल कर लिया वहां पे। फिर से एक बार गेंदबाज मोहित राजू के लिए। चलिए फुलटॉस गेंद की इसको खेलने की दिशा में खेल दिया, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की ओर। 1 बॉल 4 रनों के लिए। फिर से एक बार गेंदबाज मोहित हैम्पर को पार करते हुए। फिर से फुलटॉस गेंद की इसको मिडविकेट की दिशा में खेल दिया है। जब तक शिवाजी दौड़कर फील्ड करते तो बढ़िया थ्रो देखने को मिला है शिवाजी के द्वारा। बढ़िया शॉट, टोपी के बल्ले से निकलता हुआ गगनचुंबी में छक्का। फिर से एक बार गेंदबाज कॉलेज जैंट से हैम्पर को पार करते हुए। चलिए शॉर्ट पिच गेंद दी इसको, हैम्पर ने करा दिया वाइड गेंद का। और एक वार मिलता हुआ यहाँ पे। मानव के गेंदबाज छोटे कद के खिलाड़ी है, लेकिन इस तरह के बाउंसर मारते हैं ना भाई। बढ़िया गेंद पे स्लो रन गेंद देखिए उसको, बल्लेबाज इस गेंद की गति को नहीं पढ़ पाए वहां पे। एक लंबा हिट लगाना चाहते थे वहां पे, बल्ले पे नहीं है गेंद। बिंदी गेंद देखने को मिली, एक अच्छी वापसी वहां पे। फिर से बढ़िया गेंद, इसी के साथ इनिंग से समाप्ति। 8 ओवर में बनाए वहां पे 80 का स्कोर हुआ है। 97 रन जीतने के लिए 98 रन का लक्ष्य दिया है। हेलो, चलिए हैम्पर्स, हैम्पर्स जहां कहीं भी हो ग्राउंड के अंदर तशरीफ लाइए। दोनों हैम्पर्स प्रवीण सर,
चलिए इमरान भाई एम्पायर्स आ चुके हैं। चलिए एम्पायर्स थोड़ा दौड़ कर आइए। हबीबुल्ला, हबीब भाई। चलिए स्टार सीसी के कप्तान और दोस्ती स्पोर्ट्स के कप्तान टॉस के लिए आ जाइए। चलिए भाई बिना को चलिए भाई भारत 11 अपने दोनों सलामी बल्लेबाज को भेज दिया जाए भाई, क्योंकि समय का अभाव है। चलिए मोशन भाई क्रीज की ओर बढ़िए। चलिए फील्ड की सजावट कराइए। चलिए नवीन भाई कॉलेज जाने से बल्लेबाजी करेंगे, कॉलेज जाने से बल्लेबाजी करेंगे भाई। चलिए भाई दोनों बल्लेबाज थोड़ा जल्दी आइए भाई। चलिए अपने कोटे का पहला और अपने टीम का पहला और लेकर गेंदबाजी करते हुए ये रन्ना स्ट्राइक पर रहेंगे बल्लेबाज मोहसिन। पहली गेंद पर उछाल कर मार दिया, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की ओर। वन बाउंस सीधे सीमारे के बाहर 4 रनों के लिए। बढ़िया शॉट हो मोहसिन के बल्ले से निकलता हुआ। फिर से एक बार गेंदबाजी रन्ना स्ट्राइक पर रहेंगे बल्लेबाज मोहसिन। फिर से बढ़िया गेंद कवर की दिशा में खेल जाए, वहां पे युवराज मौजूद, जब तक युवराज फील्ड लेते तो रन लेने का गुंजाइश नहीं। स्कोर वहीं पे रुका हुआ 4 रन की संख्या पर। फिर से बढ़िया गेंद वहां पे आए उछाल कर मारा था गेंद के नीचे। युवराज कैच पकड़ा, मोशिंदे से बल्लेबाज को दगोट के और भेज दिया।
अभी मोहसिन का स्थान भरने के लिए दीपू आए हैं। बढ़िया गेंद थी वहाँ पे, हल्के हाथ से कट कर दिया जब तक फील्डर फील्ड करते थे आसानी के साथ। रन नहीं लेते हुए वहाँ पे, लेकिन रन चुराना चाहते थे वहाँ पे। यस नो की गुंजाइश में बल्लेबाज रन नहीं लिया वहाँ पे। चलिए फिर से शॉर्ट पिच गेंद की वहाँ पे कवर की दिशा में खेल जाए, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की ओर, जब तक तौफीक दौड़ते तो गेंद चली गई यमला पगला दीवाना चौका। फिर से बढ़िया गेंद उसी दिशा में शॉट, उतनी बढ़िया फील्डिंग वहां पर, रन आउट खतरा हो सकता है, उतनी बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली यहाँ पे युवराज के द्वारा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड का आगाज हुआ है 8 रन की संख्या पर, यही विकेट के नुकसान पर। चलिए भाई, बिना कोई देरी करते उस मैच को आरंभ कीजिए भाई। चलिए भाई, इस मैच में टाइम आउट नहीं रहेगा, सिर्फ 1 मिनट खत्म होने के लिए 6 मिनट का टाइम लिया है भाई। आने वाले 39 मिनट आपके पास है भाई, 7 ओवर डालना है आपको। चलिए रमेश भाई, टॉस के लिए आ जाइए। फिर से एक बार पहली गेंद राजू की बादल के लिए, बढ़िया गेंद आप टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की ओर कटी गेंद को शिशिर लगाना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के हाथों में। जब तक बादल अभी तक खाता नहीं खोला है, किस तरह खाता खोलेंगे बादल, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बढ़िया गेंद आप मिडिल दिशा में उछाल कर मार दिया, गेंद जाती हुई शमशान दिशा में, जब तक तौफीक दौड़कर फील्ड करते तो सिंगल से खुश होना पड़ेगा। रमेश सऊदी, रमेश भाई, रमेश भाई टॉस के लिए आ जाइए, खान साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। रमेश भाई दोस्ती स्पोर्ट्स के कप्तान आ चुके हैं। बढ़िया शॉट दीपू के बल्ले से निकलता हुआ, आउट ऑफ दी पार्क, 6 रनों के लिए। रमेश भाई थोड़ा दौड़ कर आइए भाई, चलिए दौड़ कर आइए। फिर से एक बार राजू दीपू के लिए, बढ़िया गेंद फिर गली की दिशा में खेलना चाहते थे, बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली वहां पे। फिर से एक बार बढ़िया गेंद वहां पे, लगातार 2 गेंदें बिंदी गेंद देखने को मिली वहां पे।
और छक्का लगने के बाद 2 गेंदें बिंदी डाली वहाँ पे राजू ने। फिर से एक बार गेंदबाज अंपर को पार करते हुए दीपू के लिए काफी बढ़िया शॉट पे कवर की दिशा में खेल दिया। देखना चाहेंगे कि जाती हुई बाउंड्री लाइन की ओर जब तक उदय दौड़ कर फील्ड करते तो फील्ड हो सकती थी, लेकिन गेंद गई सीधे 4 रनों के लिए। इस 4 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन की संख्या पर लॉस ऑफ 1 विकेट। चलिए अभी और टॉस होने जा रहा है यहाँ पे स्टार सीसी वर्सेस दोस्ती स्पोर्ट्स। अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर टीम का तीसरा ओवर लेकर ईरान स्ट्राइक पर रहेंगे बादल। चलिए शॉट पे जी इसको स्कोर लेकर दिशा में खेल दिया। गेंद जाती हुई 1 बॉस 2 बॉस सीधे सीमारे के बाहर 4 रनों के लिए। जावेद भाई फिर से बढ़िया गेंद पे स्कोर लेकर दिशा में खेलना चाहिए। रनआउट खतरा सकता है। इतनी बढ़िया डायरेक्ट हिट और विकेट पतना था बादल का। बादल जैसे बल्लेबाज को जर्सी नंबर 5 जो कि अभी जो फील्ड करने आए थे बड़ा थ्रो देखने को मिला वहां पे। इसी के साथ स्टार सीसी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। चलिए जावेद भाई जावेद भाई शुक्रिया आफरीदी सलगार का। फिर एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर बढ़िया राउंड आर्म गेंदबाज का एक्शन। बढ़िया अच्छे तरीके से बल्लेबाज ने इस गेंद को सम्मान देते हुए वसीम ने 1 रन मुकम्मल किया। इसी 1 रन की इजाफे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ फिर एक बार 24 रन लॉस ऑफ 2 विकेट। काफी गंभीर स्थिति में इस समय भारत 11 नजर आ रही है। अभी भी स्ट्राइक पर है दीपू जो कि जाने माने खिलाड़ी, एक जमखंडी के एक महान हस्ती, MS धोनी के महेंद्र सिंह धोनी की कॉपी करते हैं ये बल्लेबाजी में। इस वक्त स्ट्राइक पर हैं दीपू। ईरन्ना का सामना करेंगे स्टेशन एंड से। फिर एक बार ईरन्ना छोटा सा रन अप लेकर राउंड आर्म गेंदबाज
अच्छा शॉट पॉइंट और गली के बीचों बीच हल्के हाथों से कट कर दिया बल्लेबाज ने। जब तक फील्डर फील्ड करते तो आसानी के साथ एक रन मुकम्मल, इसी के साथ स्कोर कार्ड का इजाफा होता हुआ 25 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। काफी हल्की सी हवा इस समय इस ऐतिहासिक पोलो मैदान में बरसती हुई इस मैच का आनंद लेते हुए अबू बकर याम कुर्ची, जो कि इस 70 स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट के अध्यक्ष, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। रिवर्सिव करने का प्रयास था वसीम का, थोड़ी देर हवा में गेंद, उसके नीचे 2-3 खिलाड़ी मौजूद है, आसानी के साथ इस कैच को पकड़ते हुए कैच पकड़ो मैच जीतो, ये कहानी अब तक चलती जा रही है। इसी बीच बढ़िया कैच का मुजाहिरा देखने को मिला यहाँ पर, खिलाड़ी के जानिब से बढ़िया तरीके से कैच को लपक लिया। इसी बीच और एक विकेट पतन होता हुआ 3 विकेट खो चुकी है अब तक भारत 11 टीम, रन संख्या 25 रन पर। इस मैच का आनंद लेते हुए काफी सारे दर्शक, सीनियर खिलाड़ी भी इस समय इस मैच का आनंद लेते हुए, और जमखंडी के क्रीड़ा प्रेमियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं, खास कर कर हबीबुल्ला तहसीलदार का, जो कि जमखंडी में जब कहाँ भी इस तरीके की टूर्नामेंट होती है वहाँ ये अपना योगदान देते हैं। एम्पायर का कार्य करने के लिए एक अच्छे महान खिलाड़ी हैं, अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं हबीबुल्ला तहसीलदार, इनका भी मैं 70 स्पोर्ट्स क्लब ऑफ जमखंडी की जानिब से धन्यवाद करता हूं। और इसी बीच डॉक्टर भगवान साहब भी इस मैच का आनंद लेते हुए, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और साथ ही बसोराज हलगी, ये हमारे चाहने वाले, हमारे फैन हमारी कमेंट्री सुनने के लिए आए हैं, बसोराज हलगी साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। फिर एक बार हिरन्ना अपने बॉलिंग मार्ग पर, शॉर्ट पिच गेंद से बल्लेबाज ने हल्के हाथों से गली की दिशा में कट कर दिया। जब तक फील्डर फील्ड करते तो आसानी के साथ एक रन मुकम्मल, इसी एक रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ फिर एक बार 26 रन, 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जो कल के दिन में काफी बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर कर लोगों का दिल जीता था, जो कि बिलाल दबा से डायमंड सिटी के एक रीढ़ की हड्डी ये भी इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे मुख्य अतिथि बनकर आज के इस मैच का आनंद और लुत्फ ले रहे हैं। अजहर सांगलीकर साहब, जो कि हमारे चाहने वाले, हमारे दोस्त, ये भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ 70 स्पोर्ट्स क्लब ऑफ जमखंडी के जानिब से। और साथ ही बहुत सारे भाई लोग भी आए हैं, इन सबका मैं नाम तो नहीं बता सकता हूँ, सभी भाइयों को 70 स्पोर्ट्स क्लब ऑफ जमखंडी के जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही और एक बार इस यूट्यूब चैनल को, और साथ ही कैमरामैन को और स्कोरर को, इनको भी मैं 70 स्पोर्ट्स क्लब ऑफ जमखंडी के जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा और साथ ही धन्यवाद करता हूँ। फिर एक बार ले सकता हूँ इस ऐतिहासिक पोलो मैदान में दो धुरंधरों के बीच में एक महा मुकाबला, एक तरफ कटप्पा की सेना तो दूसरी तरफ बाहुबली की सेना भिड़ती हुई नजर आ रही है। स्ट्राइक पर हैं अकरम, नवीन का पहली गेंद का सामना करेंगे अकरम, हल्के हाथों से मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के जानिब हल्के हाथों से कट कर दिया बल्लेबाज ने। जब तक फील्डर फील्ड करते तो आसानी के साथ एक रन मुकम्मल, एक रन के इजाफे के साथ स्कोर कर फिर एक बार 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगर इसी तरीके से हाल रहा भारत में रन करेंगे आसानी के साथ, आप पूरे बात जाओगे। अगर इस मैच को आपको जीवित रहना है, मैच को जीतना है, तो अगर आपको प्रतियोगिता में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो भाग कर बल्लेबाजी करना होगा। मान लिया जाता है तो हार होती है, मान लिया जाता है तो जीत होती है। जीत उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है जनाब, जीत उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये बात हम बार बार
24 गेंदों में 36 यानी कि 67 रन चाहिए। 24 गेंदों में 67 रन, ये नामुमकिन तो काफी देर से मैदान में डटे हैं। अगर टीपू चाहे तो कुछ भी हो सकता है भारत 11 टीम। अंपायर से एक अगर आप जर्सी नहीं पहन के आओगे तो कमेटी का एक रूल्स है कि आपके रन कट किए जाएंगे। गेंदबाज जो कि बॉलिंग करने के लिए आए हैं उसके ट्रैक है ना पैंट, वो दूसरे कलर की है, ब्लैक कलर की होनी चाहिए, वरना आपको 2 रन का भुगतान करना होगा। यानी कि आपके अकाउंट से 2 रन कट किए जाएंगे। इसमें एक एक रन बहुत कीमती होता है, यहाँ पे 2 रन कट हो जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। 96 टारगेट होगा भारत के लिए, 2 रन कट किए जाए।
दीपू हैम्पर का इशारा, नो बॉल। नो बॉल यानी कि फ्री हिट अगली गेंद पे मिलेगा और 2 रन, साथ ही 2 रन इजाफा और एक फ्री हिट में मिलेगा, मतलब कि सोने पे सुहागा। बिना कोई गेंद पे 2 रन तो मिलेंगे और साथ ही एक एक्स्ट्रा फ्री हिट मिलेगा बल्लेबाज के लिए। तो इससे बढ़कर बल्लेबाज के लिए क्या हो सकता है भाई, इससे अच्छा सुनहरा मौका क्या हो सकता है बल्लेबाज के लिए। अजय देवगन, अजय देवगन, हेलो 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 हेलो। फिर एक बार गेंदबाज फ्री हिट का बेहतरीन फायदा उठाया, बल्लेबाज ने गेंद को भेजा सीधे तारामंडल के सैर कराते हुए गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। इसी 6 रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 49 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर, बढ़िया शॉट का प्रयास था, थोड़ी देर हवा में गेंद जरूर है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद देखना चाहिए क्या बाउंड्री लाइन पार कर सकती है। 1 2 3 4 और एक 4 रन इजाफा इस समय स्कोर कार्ड में होता हुआ, इसी 4 रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ फिर एक बार 53 रन, 50 रन का आंकड़ा पार करते हुए भारत रन की टीम 53 रन बना चुकी है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। और इसी बीच यहाँ पर मैं अंपायर से और एक बार निवेदन करता हूं सर, जल्द से जल्द मैच को प्रारंभ कराया जाए, किसी बात की देरी ना करे भाई। अंपायर से गुजारिश है कि जल्द से जल्द मैच को प्रारंभ किया जाए। 17 मिनट बाकी है अभी भी। अठारह गेंदों में 43 रन की जरूरत, 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 43 ರನ್ಗಳು ಬೇಕು ಇನ್ನು ಭಾರತ ತೆಲವನಿಕೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು। ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನವೀನ್ ಕಾಲೇಜ್ ತುದಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊಡೆತ, ದೀಪು ಬಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಆದರೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನ। काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन इस समय नवीन के जानिब से देखने को मिल रहा है, आते ही अपनी टीम को पहली गेंद पर सफलता दिलाने में कामयाब गेंदबाज। जिस वक्त इस बल्लेबाज को रोकना चाहिए था उस बल्लेबाज को ठोक दिया गेंदबाज ने। अंपायर ने, कप्तान ने जिस काम के लिए गेंदबाज को नवीन के हाथ में गेंद थमाई थी, दीपू जैसे बल्लेबाज को आपको रोकना है, रन नहीं देना है, नवीन ने उस काम को रोकने के बजाय पूरी सीधे ठोक दिया। फिर एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर स्टेशन एंड से गेंदबाजी करेंगे। बैट्समैन अब्दुल, अब्दुल के लिए बढ़िया यॉर्कर लेन गेंद थी, इसे बल्लेबाज सही तरीके से पढ़ नहीं पाए, परख नहीं पाए, गेंद जाएगी सीधे विकेट कीपर के हाथों में। जब तक विकेट कीपर फील्ड करते तो कोई रन लेने का संदेह नहीं था, स्कोर कार्ड वहीं पे रुका हुआ। फिर एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर स्टेशन एंड से, कॉलेज एंड से अच्छी गेंद, हल्का सा मिश्रण इस गेंद में देखने को मिला, हल्की सी धीमी गति गेंद थी, इस वजह से बल्लेबाज इस गेंद को जज नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए। और एक बिंदी गेंद, लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन इस समय, बल्लेबाजों का बल्ला पूरी तरह से खामोश है, इसलिए बाल गेंदबाजों की तारीफ करना पड़ रहा है। इस और एक विकेट
अपनी टीम को दिलाने में कामयाब गेंदबाज, और एक सफलता अपनी टीम के नाम करते हुए गेंदबाज। भारत 11 का काफी लक ही खराब है, ऐसा शायद मुझे लगता है। काफी तगड़ी टीम है मगर इस प्रतियोगिता में कुछ कर नहीं पा रही है, लक साथ नहीं है शायद भारत 11 के साथ इस समय। अगर ये मैच भी हार जाती है तो भारत 11 लगातार 3 मुकाबले हारने का रिकॉर्ड बना सकती है। अब कप्तान खुद बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं शफीक कड़को, काफी अनुभव इस खिलाड़ी के पास। आते ही प्रहार, यहां पर खिलाड़ी को थोड़ा सा चकमा देने में कामयाब गेंद 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। इसी 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ फिर एक बार 54 रन। अकरम काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए अपने बल्लेबाजी से चहल कदमी करने का प्रयास था बल्लेबाज का, मगर हम्पायर ने इसे करार दिया वाइड का। दिशाहीन गेंद थी, इस वजह से हम्पायर ने सही करार दिया वाइड का। वाइड के लिए थर्ड एम्पायर का रुख किया है हम्पायर ने। इस वाइड को परखने के लिए, यह वाइड है या नहीं है इस बात को जांच करने के लिए हम्पायर ने इशारा दिया है थर्ड एम्पायर की तरफ। देखना चाहिए इस मैच का। काफी देर से आनंद लेते हुए अजहर संगलीकार साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं, डॉक्टर साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं, तौफीक आलगुर और साथ ही बक्कर एमएलई साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और हम्पायर ने करार दिया वाइड का, ये वाइड गेंद ही मानी जाएगी। थर्ड एम्पायर ने इशारा दिया है कि वाइड ही रहेगी। और 31 रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ फिर एक बार। अच्छा शॉट, गेंद हल्की सी गली की दिशा में चली गई। जब तक फील्ड करते तो आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल। इसे 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ फिर एक बार 56 रन। अभी 12 गेंदों में चाहिए मेरे ख्याल में, देखना चाहिए क्या स्कोरर क्या बताते हैं। 12 गेंदों में कितने रन चाहिए? 40 रन। 12 गेंदों में 40 रन काफी महंगा और काफी कड़क मुकाबला इस समय इस ऐतिहासिक पोलो मैदान में चल रहा है। 12 गेंदों में 40 रन की जरूरत। पहले बल्लेबाजी करते हुए कुन्नूर टीम के बल्लेबाजों ने लक्ष्य जो दिया था भारत 11 को, 96 रन का लक्ष्य दिया था, जो कि माउंट एवरेस्ट के पहाड़ के जैसा ऊंचा लक्ष्य का पीछा करते करते भारत 11 की टीम आधे पड़ाव को पूर्ण करने में कामयाब। अभी भी आधा लक्ष्य बाकी है। देखना चाहिए क्या 12 गेंदों में उस आधे पड़ाव को पूरा कर सकती है भारत 11 की टीम। स्ट्राइक पर रहेंगे अकरम। बारह गेंदों में 40 रन की जरूरत। बारह गेंदों में 40 रन की जरूरत। अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद, हल्की सी अपील मगर युवराज पे की, मगर हम्पायर पे कोई दबाव नहीं। बल्लेबाज को ये गेंद समझ में नहीं, अंदर की और कटी हुई गेंद को सम्मान दिया वहां पे। अब स्ट्राइक पर रहेंगे बल्लेबाज भारत 11 के कप्तान शफीक कड़को। काफी उम्मीदें अपने कंधे पे जिम्मेदारी लेकर आते हैं। देखना चाहेंगे राजू जैसे गेंदबाज का किस तरह सामना करेंगे शफीक कड़को। बढ़िया गेंद थी वहां पे, बल्लेबाज उसको सीधी तरह से नहीं खेल पाया वहां पे। जब तक जर्सी नंबर 13 जाकर फील्ड करते तो आसानी के साथ सिंगल चुरा लिया। तो स्ट्राइक पर रहेंगे बल्लेबाज अकरम। तो पिछले ओवर में अकरम का बल्ला खामोश रहा था, अभी तक भी खामोश है। देखना चाहेंगे बड़ा हिट लगाएंगे या नहीं।
बढ़िया शॉट यहाँ पे मिड की दिशा में गेंद जाती हुई, वहाँ पिलर तैनात है, जब तक उदय दौड़ कर फील्ड करते तो 2 रन चुरा लिया। इस 2 रन की मदद से स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ पूरे 60 रन कंप्लीट हो चुके हैं। इसलिए बढ़िया गेंद वहाँ पे बल्लेबाज को समझ में नहीं आई गेंद, उसको बांध कर रखे वहां पे राजू जैसे गेंदबाज ने। बढ़िया ब्लॉकर थी वहां पे, बढ़िया चुस्त चालाकी के साथ फील्डिंग करते हैं यहाँ पे उदय, इसी के साथ ओवर की समाप्ति। छह गेंदों में 35 रन चाहिए लगभग, यानी कि हर गेंद पर 6 रन चाहिए। बढ़िया मुकाबला चलता हुआ भारत 11 वर्सेस CSC हुनर के बीच में। 6 गेंद में 35 चाहिए, गेंदबाजी रहेंगे शानूर, बल्लेबाजी पर स्ट्राइक पर है बल्लेबाज अकरम। हर गेंद पे बड़ा हिट चाहिए हमें, हर गेंद पे बड़ा हिट चाहिए। पहली गेंद आफ्टर काफी भारी थी, उसको हम्पर ने करा दिया सीधे वाइट गेंद का। हर गेंद पे बड़ा हिट चाहिए। क्रिकेट एक ऐसी चीज है भाई, आखिरी गेंद तक कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर से एक बार गेंदबाज शानूर अकरम के लिए, पहली गेंद कमर की दिशा में खेल दिया, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की ओर, जब तक रन न दौड़कर फील्ड करते तो आसानी के साथ सिंगल चुरा लिया। बढ़िया गेंद थी, बैट का निचला भाग रखकर गेंद गई सीधे विकेटों को चीरती हुई। और एक विकेट तथा था भारत 11 का।
ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನವೀನ್ ಬಾಯ್ ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು.